सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोगों को पाठ संख्या 1 यानी कृतिका के पाठ संख्या 1 का 6वां भाग और वो पाठ का नाम है इस जल प्रलय में, जो कि फणीश्वर नाथ रेड्डी द्वारा रचित है, का 6वां भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं आप लोगों को ये गद्य खंड पढ़ा चुका था। जैसे दो युवक हैं, वो नदी में नाव लेकर के जल विहार के लिए निकल चुके हैं और निकलने के बाद वो जो रेडियो से गाना सुनते हैं, गाना सुनने के बाद लोग जो उनकी उपेक्षा करते हैं, वो सब सारी बातें हो रही हैं। और वहाँ दोनों व्यक्ति यानी दोनों जो लड़के और लड़कियाँ थे, काफ़ी उस बात को लेकर के नर्वस यानी निराश भी होते हैं। उसके बाद यहाँ से आप देखिए तो इसके बाद नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था, जो पूरे दम के साथ मुखर रहा था। नया तोरी मझधार होशियार होशियार। अब यहाँ पर जो बात कही गई है कि जो वो दोनों बच्चे तो उनके कमेंट से यानी कि उनकी टिप्पणी से वो शांत हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद सिर्फ वो तो बोली बंद हो जाती है, लेकिन सिर्फ नाव पर केवल रेडियो ही बजता रहता है। उसमें एक गाना बजता है, नया तोरी मझधार होशियार होशियार। अब तुम्हारी नाव अर्थात तुम्हारा जीवन मझधार में है और तुम अब होशियार हो जाओ। अब इसके बाद जो दूसरी बात यहाँ पर आती है, यहाँ से देखिए, काहो राम सिंह पनिया आ रहा है, ना आ रहा है। इसके बाद कोई व्यक्ति एक व्यक्ति से पूछता है कि क्या उसका नाम है राम सिंह। कहता कहिए राम सिंह, पानी आ रहा है कि नहीं? तो कहता पानी न आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है। 2:30 बज गए हैं मगर पानी अब तक नहीं आया नहीं लगता है, कहीं अटक गया, अथवा जहाँ तक आना था आकर रुक गया, अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजनों की जीत हो गई है शायद, या कोई दैवी चमत्कार हो गया है। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से? रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉक के प्राय सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है, बुझ रही है, सभी जगे हुए हैं। कुत्ते रह रहकर सामूहिक रुदन करते हैं और उन्हें राम सिंह की मंडली डांट कर चुप करा देती है। चौक चौक कहने का मतलब, जो पानी आ रहा था तो एक व्यक्ति जो राम सिंह से पूछता है कि क्या हो राम सिंह, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वो कहता है नहीं, पानी नहीं आ रहा है। अब दूसरी बात जो कहता है यहाँ पर कि अब वो पानी क्यों रुक गया है, उसके आधार पर देखिए पानी क्यों रुका है। हो सकता है जो पानी आ रहा है, इंजीनियर कोई वहाँ तटबंध बनाकर उस पानी को रोक दिए हों, और या उस तटबंध बना करके रोक दिए, अर्थात उस पर उनकी जीत हो गई है। दूसरी बात यहाँ पर कही जा रही है कि हो सकता है कोई दैवी चमत्कार हो जिसकी वजह से पानी रुक गया हो। नहीं तो अगर पानी आता भी तो किधर से आता? वहां डूबने के बाद इधर से ही तो रास्ता है, इधर से ही तो निकलना था। और इसका मतलब पानी जहां पर है वहीं पे रुक गया है। सभी फ्लैटों की जो रोशनियां हैं जल बुझ रही हैं, कुछ देर के लिए जल रही हैं, कुछ देर के लिए बुझ रही हैं। और जो सामूहिक कुत्ते हैं रह रहकर रुदन का मतलब रो रहे हैं। जैसा कि कुत्ते की रोने की आवाज़ आप लोग जानते हैं, बड़ी मतलब अजीब होती है वो, तो ऐसा ही मतलब सामूहिक रूप से वो रोने का प्रयास कर रहे हैं या रो रहे हैं। ऐसे में राम सिंह उन कुत्तों की मंडली के पास जा करके उन्हें चुप कराता है, कुत्तों की मंडली के पास जा करके उन्हें चुप करा देता है। अब इसके बाद अगला देखिए, मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी श्री कृष्णपुरी बोरी रोड के अथाह जल से घिरे हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में है वो। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चुंगा उठाया। बहुत देर तक नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टुन फुन कुछ भी नहीं। बिस्तर पर करवटें लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं है, और क्या जरूरी है कि कुछ लिखा ही जाए? नहीं। फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा है। पिछले साल अगस्त में
नरपतगंज थाना चकरदाहा गांव के पास छाती भर पानी में एक खड़ी एक आसन्न प्रसवा हमारी ओर गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। नहीं, अब भूल बिसरी यादें नहीं, कहता नहीं, अब भूली बिसरी यादें नहीं। बेहतर है आंखें मूंदकर सफेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफेद भेड़ों के झुंड, किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, भेड़ों के झुंड पूरे हो जाते हैं। उजले भेड़ काले भूरे, किंतु उजले गेहुए रंग के भेड़। अब यहाँ पर जो बात कही गई है बहुत ही समझने वाली बात है, इसको समझ लीजिए। जैसे कि अब अपने साथ, वो तो पानी से घिरा ही है लेखक, लेकिन अपने साथ जो उनके परिचित हैं, स्वजन हैं, अर्थात उनके परिवार से संबंध रखते हैं, उनकी चिंता सताने लगती है उन्हें। कहते हैं कि एक बार जाकर मैं उनको फोन किया, कहते हैं कि पता नहीं इस अवस्था में, उस स्थान का नाम जो कृष्णपुरी और पाटलिपुत्र कॉलोनी की बात कर रहे हैं, वहाँ छाती भर पानी पहले से ही इकट्ठा हो चुका था। अब वहाँ के लोग कैसे होंगे, उनकी चिंता उन्हें सता रही थी। इसी बीच होता क्या है कि वो अपने परिजनों को एक बार वो फोन करना चाहते हैं, लेकिन जब उन्होंने फोन करने का प्रयास किया और टेलीफोन का चुंगा उठाने के बाद घंटी भी घुमाई, लेकिन घंटी का कोई भी उत्तर उन्हें नहीं मिलता। न घंटी जाती है, न उधर से कोई आवाज़। अब स्वाभाविक सी बात है, जब घंटी नहीं जाएगी तो कोई आवाज़ भी उन्हें नहीं मिलेगी और बिल्कुल शांत सा माहौल हो जाता है। फिर वो लेखक क्या करता है, आकर अपने बिस्तर पर सो जाता है और सोने के बाद सोने का प्रयास तो करता है, लेकिन उसके मन में एक बार ये बात जरूर आती है कि कुछ लिखा जाए। फिर वो कहता है क्या लिखा जाए ऐसी परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या लिखना चाहिए, क्या ऐसी परिस्थिति है लिखने के लिए, ऐसी परिस्थितियों में क्या लिखा जा सकता है, कुछ नहीं लिखा जा सकता। फिर स्मृतियों को जगाऊं पिछले साल अगस्त, फिर उसमें अपने स्मृतियों अपनी यादों को जगाने लगता है, अपनी यादों को जगाने लगता है और चकरदाहा थाना की जो नरपतगंज का थाना था, चकरदाहा गांव की याद आती है उसे। वहां पर एक ऐसी स्थिति थी जो आसन्न प्रसवा मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? आसन्न प्रसवा का मतलब होता है जो एक औरत बच्चे को जन्म देने वाली होती है, बच्चे को जन्म देने वाली होती है, उसे क्या कहते हैं, आसन्न प्रसवा कहते हैं। और वो बिल्कुल ऐसे खड़ी थी क्योंकि उसके मतलब समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। और वो हमारी तरफ एक सीधी गाय की तरफ केवल टुकुर देख रही थी और वो बेचारी कुछ बोल नहीं रही थी। यानी सहायता की तो उसे आवश्यकता थी, लेकिन वो इतनी मजबूर थी कि वो कह भी नहीं सकती थी। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच कुछ स्थितियों को वो फिर याद लाते हैं कि छोड़ो अब ये सारी स्थितियों को एक भीड़ का झुंड बना करके जो सफ़ेद यादें आती हैं उसी के सहारे सोने का प्रयास किया जाए। लेकिन वो सोने का प्रयास तो करता है, लेकिन फिर भी उस लेखक को नींद नहीं लगती है। और वो जो भेड़ सफ़ेद एक याद बना करके सोने का प्रयास कर रहा था, अब वो सब भेड़ें कई रंगों में दिखाई देने लगती हैं। अर्थात यहाँ भेड़ों का स्वरूप परिस्थितियों से दिखाई देना, यानी वो कई विषम परिस्थितियाँ। पहले तो भेड़ का स्वरूप जो होता है सफ़ेद का मतलब शांति और सुख से मतलब दिया गया है, लेकिन जब अनेक प्रकार की भेड़ों का जो यहाँ पर वर्णन किया गया है, अनेक प्रकार के कष्टों से किया गया है, अनेक प्रकार के कष्ट उसके सामने दिखाई देने लगते हैं। कहता ओई खाओ ऐसे गले चल, झकझोर कर मुझे कोई जगाया। घड़ी देखी ठीक 5 बज रहे थे। ओई ख्वायो ऐसे गेले थे। अब इसको देखिए, सवेरा हो चुका है, आ रलो है, पानी आ रलो है, पानी आ गयो। हाँ होश राम सिंह हो मोहन रामचंद्र, ऐसे में एक व्यक्ति उनको झकझोर कर जगाता है। झकझोर कर मतलब जैसे कोई व्यक्ति बिस्तर पर सोया हुआ है, उसे झकझोर कर जगाया जाता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं पानी यहाँ पर आ रहा है, पानी आ भी गया और तेजी से आ रहा है, अभी तक तुम सो रहे हो, तो उठ जाओ और यहाँ से चलने का, तुम यहाँ प्रस्थान करने का था, चलने का प्रयास
करो। तो आज की डेट में बस आप लोगों को इतना ही पढ़ाया जाएगा। कल आपको इसका अंतिम भाग पढ़ाने के बाद आपको प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे, लेकिन इसके पहले जितने भी भाग ये पढ़ाए गए हैं उसके अर्थ या आशय, जितना भी भाग बताया गया है उसके आशय को लिख करके आपको भेजना है। फिर से एक बार प्रश्न सुन लीजिए। जितने भी गद्य खंड आज पढ़ाए गए हैं, 2 या 3 गद्य खंड हैं, 3 गद्य खंड के आपको अर्थ लिख करके भेजना है। धन्यवाद।